तो कुलदीप शर्मा जी, बंद कर दें बच्चों को स्कूल में भेजना, बंद करवा दें ट्यूशन सेंटर, बंद करवा दें कोचिंग सेंटर, बंद करवा दें ये जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बंद करवा दें इनको। क्योंकि आपने ही बोला भाई मेरे घर आ जाना, मेरे पास आ जाना, मेरी वोट गिरना, रोल नंबर पहुंचा देना मेरे पास में, नौकरी दिलवा दूंगा। तो भाई छोड़ दो अपना बच्चों को स्कूल भेजना। क्या करोगे स्कूल भेजकर, जब लगना ही पर्ची के थ्रू है। बड़ी मुश्किल से तो ये रिश्वत वाला भ्रष्टाचार वाला सिस्टम बंद होया। अब फिर से कुलदीप शर्मा जी बोल रहे हैं गन्नौर विधानसभा में कि पर्ची दोगे नौकरी लोगे, मुझे वोट दो, 2-4 नौकरियां तुम्हें ज्यादा दिलवा दूंगा, यहां पर मेरे पास रोल नंबर ले आना। तो भाई फिर तो जो इसकी चापलूसी कर रहे हैं, जो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं अनपढ़ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो भाई थारे बालक तो लगने नहीं। शर्मा जी ने साफ कह दिया थारे बालक नहीं लगने जो इसके साथ घूम रहे हैं। टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब जब टेस्ट देने की जरूरत नहीं है तो पढ़ने की क्या जरूरत है भाई। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होगा फिर तो। पार्टीबाजी से ऊपर होके सोचो, क्या आप अपने बच्चे के लिए ये भविष्य दोगे जिसमें पर्चियों के द्वारा नौकरी लगेगी, जिसमें नेताओं के तलवे चाट कर नौकरी लगेगी, जिसमें नेताओं के पांव दबाकर नौकरी लगेगी, जिसमें नेताओं के घर घूम घूम कर नौकरी लगेगी? ऐसा भविष्य दोगे आप अपने बच्चों को? अपने बालकों की आंखों में देखना एक बारी बैठकर, जो छोटे छोटे आपके बच्चे हैं उनकी आंखों में देखना कि बेटा आपको मैं ना नेताओं के तलवे चटवाऊंगा। अरे आपका बच्चा पढ़ रहा भाई। ऐसे लोगों को वोट क्यों दो जिनकी वजह से गलत लोग नौकरियों में जाएं, फिर वो भ्रष्टाचार फैलाएं, फिर वो आपके ही बच्चों को तंग करेंगे, आपके ही बच्चों को परेशान करेंगे। आने वाली पीढ़ियां परेशान होंगी, आपको गालियां देंगी, फिर वो बैठ के, फिर आप भी को एक दिन बैठ के फलाने पुलिस वाले ने मेरे साथ बुरा किया, फलाने पटवारी ने मेरे साथ बुरा किया, फलाने एचसीएस ने मेरे साथ बुरा किया। घंटा बुरा किया भाई, हम बुरा कर रहे हैं जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं, जो ऐसे सिस्टम को वोट देते हैं, जो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं, जो ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं। गलत हम लोग हैं उस सिचुएशन में। तो ऐसे लोगों को अगर आप वोट दोगे तो उन लोगों को दोष मत देना जो समाज को चूसेंगे फिर बैठकर। फिर तो पर्ची देकर एक अनपढ़ भी लगेगा, पर्ची देकर एक अयोग्य भी लगेगा, पर्ची देकर एक भ्रष्टाचारी भी लगेगा, और फ्री में लगा देंगे ये आपको। 10-10, 20-20 लाख रुपए लेंगे। जिसके पास पैसा हो लग जाएगा, गरीब की औकात नहीं रहेगी। वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे जाट गरीब है, चाहे राजपूत गरीब है, चाहे वाल्मीकि गरीब है, चाहे कोई नाई का गरीब है, चाहे कोई किसी भी कास्ट का गरीब है, उसकी नौकरी नहीं लगेगी। अमीर चेले चपाटे चमचे इन्हीं की नौकरी लगेगी फिर। लेकिन अमीर, ये भी याद रखना, जेब में पैसा होगा तभी ये पर्ची चलेगी। कैसा सिस्टम चाह रहे हो अपने बच्चों के लिए? यही सिस्टम चाह रहे हो अपने बच्चों के लिए? भाई अगर आज भी आप इस सिस्टम को सपोर्ट करते हो तो भाई साहब शर्म की बात है, शर्म की। इन लोगों के खिलाफ लोगों ने इसलिए वोट किया था कि ये पर्ची वाला, रिश्वत वाला, हाजिरी वाला सिस्टम खत्म हो जाए। मैं मानता हूं दूसरी सरकारें भी इतनी भली नहीं है, लेकिन इस सिस्टम जो घर आकर बोल रहे हैं मुझे वोट दो, मैं तुम्हें पर्ची के थ्रू नौकरी दूंगा, 2 नौकरियां ज्यादा लगवा दूंगा। शर्म करो भाई। कुलदीप शर्मा जी बंद करवा दे स्कूल, करवा दे। क्या स्कूल बंद? ये टेस्ट वेस्ट की तैयारी बंद करवा दे, फिर कोई बेनिफिट नहीं है ना भाई। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और भाई साहब देवेंद्र कात्यायन की तो हम तारीफ करते हैं, वो कम से कम फ्री में ट्यूशन सेंटर चला रहा है पढ़ाने के लिए कि टेस्ट की तैयारी करो, लग जाओ। अरे एक बंदा आपको अनपढ़ता की तरफ भेज रहा, भ्रष्टाचार की तरफ भेज रहा, एक बंदा आपको यह कह रहा है कि पढ़ो लिखो, टेस्ट की तैयारी करो, योग्य बनो। एक अच्छी, जो योग्य लोग होंगे वो जब समाज में नौकरियों में आएंगे तो ही तो योग्य समाज का निर्माण होगा। अरे कम से कम यह बात तो सोच लो भाई। वो किसको जानता है किसको नहीं जानता वो बाद की बात है। कम से कम सही का सपोर्ट तो करो। अगली पीढ़ी की आंखों में आंखें डालकर, अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आंखों में आंखें डाल के खुद से पूछना कि क्या भविष्य देंगे हम इनको, पर्ची खर्ची वाला। अरे 1,500-2 हज़ार लोगों की नौकरियां लग जाएंगी, और बाकी वो जो तैयारी करे टेस्ट के बेचारे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो भाई सोच समझ कर वोट देना, सोच समझ कर।